प्रेम से खाता था। एक मालिक मुखिया की बात मानी जाती थी, और मालिक मुखिया को आज जितना लोग एक मुख्यमंत्री को, एक डीएम को आदर नहीं देते, उतना घर के मालिक को आदर दिया जाता था, मान सम्मान दिया जाता था, उसे दबते थे लोग। तो इस तरीके से जब लोग पढ़े लिखे कम थे, धन दौलत कम थी, तब लोगों में अनुशासन था, आत्मबल था, उनका मन इतना कमजोर नहीं था जितना कि आज है। आज तो बचपन से ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं पर ट्यून बजती हो तो वो डांस करना जान गए, बोल नहीं पाते डांस कर लेते हैं, बोल नहीं पाते और ये टच वाला मोबाइल चला लेते हैं। सारी मन की विकृतियां शुरू हो गई, बोल नहीं पाते। तो इस तरीके से ये कहाँ से आता? ये समाज से आता, संस्कार से आता। पहले ऐसा समाज नहीं था। पहले समाज बहुत सरल स्वभाव का था, बहुत सहज जीवन था। ये ज़्यादा बनावट मिलावट और दिखावट नहीं थी। जितना बनावट मिलावट दिखावट ये सब बहुत बाद में चली। आज ब्यूटी पार्लर शहर में कितने खुल गए। ये ब्यूटी पार्लर 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 ये क्या है? कृत्रिम सुंदरता के लिए। सही है। हमने सोचा एक ऐसा मन का ब्यूटी पार्लर भी होना चाहिए जो मन को सुंदर बनाए, जो आंतरिक चेहरे को सुंदर बनाए। बाहरी चेहरे को तो सुंदर सब बनाना जानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी ब्यूटी पार्लर होना चाहिए जो आंतरिक चेहरे को सुंदर बनाए। तभी तो कहा है, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बाहर से हम बहुत सुंदर दिखते, लेकिन अंदर कूड़ा कबाड़ बड़ा, कचरा बड़ा, गंदगी बड़ी, क्या फायदा? अंदर स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। बाहर से भले ही हम थोड़े सादा सहज हों, कोई बात नहीं। बाहर से जितना सरल हो जाएं, जितना सहज हो जाएं, जितनी बनावट मिलावट दिखावट खत्म होती जाए, अंदर से उतनी ही सुंदरता बढ़ती जाएगी। वो वास्तव में ओरिजिनल सुंदरता होगी। तो इस तरीके से अंदर से सुंदर, क्योंकि कहते हैं तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर आत्म परमात्मा के पूजने का सच्चा मंदिर है, लेकिन आज सबसे ज्यादा ये मन मंदिर ही गंदा हो रहा। बताओ परमात्मा कैसे खुश होगा, आत्मा कैसे खुश होगा? तो इस मन मंदिर को, मन मंदिर में झाड़ू, मन मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बाहर तो हम बहुत, कपड़े में दाग लग जाए कितनी जल्दी छुड़ाते, कपड़ा गंदा हो जाए कितनी जल्दी धोते, लेकिन मन मंदिर को कभी धो के देखा? मन को स्वच्छ करके देखा? आंतरिक चेहरे को साफ करके देखा? तो इस तरीके से बहुत अधिक न कह करके बहुत थोड़ी बातों में हम समझें। आज हम एक छोटे से बच्चे के नामकरण संस्कार पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। यथार्थ में वो जन्म से ही बीमार रहा और अभी उसकी बहुत सेफ्टी सुरक्षा, अभी देखा था कमजोर ही है, काफी सेफ्टी सुरक्षा की जरूरत है। और अच्छी बात है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। किसी बच्चे के नामकरण संस्कार पर या कोई भी संस्कार होता है, उस पर संत गुरु का आयोजन और सत्संग का आयोजन रखा जाता है। ये अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ये केवल उसी तरीके से रस्म की तरीके से हो जाते हैं, इसकी हमें याद कहाँ रहती। बचपन से जैसे बच्चों के नामकरण संस्कार से ही कोई भी संस्कार होता है, पूजा पाठ से शुरू होता है। आप कोई भी संस्कार, चाहे विवाह का संस्कार ले लीजिए, नामकरण का संस्कार ले लीजिए। अब तो बर्थडे, बहुत, एक जगह गए थे, एक महिला कह रही थी, बिना पढ़ी लिखी थी, गुरुजी अमुक दिन आ जाना, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। हमने कहा बर्थडे तो हम जानते ही नहीं क्या होता।
अरे ये कहो कि जन्मदिन है, तुम पढ़ी नहीं तो बर्थडे बर्थडे क्या होता है, यानी बर्थडे का बर्थडे बर्थडे हो गया तो नहीं जानते। तो इसलिए बच्चों का बर्थडे मनाते हैं धार्मिक आयोजन के द्वारा, सब करते हैं। बाहर बहुत धार्मिकता दिखा रही, देवी देवताओं के देखो भीड़ लगी होगी, कथा भागवतों की भीड़ लगी होगी, सत्संगों में भीड़ लगी होगी, जहाँ जहाँ, लेकिन ये सब बाहर से भीड़ है, लेकिन अंदर निर्जन स्थान होता चला जा रहा है। अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं, अंदर कथा का प्रभाव नहीं, अंदर पूजा का प्रभाव नहीं, अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं, अंदर गुरु का प्रभाव नहीं, अंदर से संत का प्रभाव नहीं, अंदर से आत्मा का प्रभाव नहीं, अंदर से परमात्मा का प्रभाव नहीं, अंदर से धर्म का प्रभाव नहीं। ये सारे प्रभाव अंदर कहाँ है? ये सब बाहर दिखावे में दिखाई दे रहे। और तभी कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षण का क्षण में काल के गाल जाएगा। तो इसलिए हम लोग बच्चे के नामकरण संस्कार में इकट्ठे हुए हैं और नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए आज नाम रखा जाएगा। तो नाम और रूप ये सब बात की चीज़ें हैं। जो सबसे चीज़ सत्य है वो अंदर है, उसे आत्मा भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, स्वैल भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सुप्रीम पावर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। लेकिन उसकी बात को मान के चलें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही मैंने कहा था शुरू में कि जैसे खेती तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी से खेती कर लेते हैं वही लाभ ले लेते हैं। भोजन तो सब बना लेते हैं, आटा दाल सब्जी वही रहता है, लेकिन जो अच्छे तरीके से भोजन बना लेते हैं वही भोजन का महत्व होता। इसी प्रकार ये मानव जीवन तो सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में मानवता पूर्ण धर्म पूर्वक भक्ति पूर्वक और कहना चाहिए आत्मा के तल पर आत्मा की आवाज के अनुरूप जीवन जी लेता है, उसी का सच्चा जीवन। तो सच्चा जीवन वही है जो हमारे अंदर जो आत्म परमात्मा बैठा है उसकी आवाज को भी सुने और उसकी आत्मा की आवाज पर हम चलें, उसके अनुसार भी जीवन के क्षण बिताएं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय।